Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So here students, today we are going to study without any delay. The chapter number is 7 and the name of the chapter is Greenland, the land of ice and snow. So we are going to study in this chapter the land of ice and snow, Greenland, the land surface, climate and vegetation of Greenland, wildlife of Greenland, lifestyle of people of Greenland. So here let's start the chapter. The Greenland ice sheets is a vast body of ice of covering 17 lakh and 10,000 square kilometers, which means 660,235 square meter, roughly 80% of the surface of Greenland. It is the second largest ice body in the world. After the Antarctica ice sheet, the ice sheet is almost 2400 kilometers, which means 1500 meters long in a north-south direction, and its greatest width is 1100 kilometer, which means 680 meter at the latitude of 77 degree north near the northern margin. मतलब बच्चों जो ग्रीनलैंड है वो क्या है, द लार्जेस्ट सिटी, द लार्जेस्ट शीट ऑफ आइस है वर्ल्ड ओवर में, और जिसकी जो वो कवर करती है आइस से कितने लैंड एरिया को कवर करती है, वो कवर करती है 1710,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को, जो कि इंक्लूडेड, जो कि इक्वल है 660,235 स्क्वायर मीटर के, और रफली 80% ऑफ द सरफेस ग्रीनलैंड की क्या है बच्चों, वो आइस से कवर है. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, आइस बॉडी. ये बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट आइस बॉडी है पूरे वर्ल्ड ओवर में. ठीक है, आफ्टर द अंटार्कटिका आइस शीट, अंटार्कटिका जो आइस शीट है उसके बाद ये सेकेंड नंबर पर है. जो ग्रीनलैंड आइस शीट है वो वास्ट बॉडी ऑफ आइस है, वो कवर करती है इतना इतना मार्जिन, जो कि है अंटार्कटिका शीट है के बाद में आती है और सेकेंड नंबर पर आती है. और जो शीट है वो क्या ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर को कवर करती है. कहां से बच्चों, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में. एंड इट्स ग्रेटेस्ट विड्थ, और जो उसकी विड्थ है वो क्या है बच्चों, जो ज्यादा से ज्यादा जो विड्थ है वह है 1100 किलोमीटर, जो कि इक्वल टू है 680 मीटर्स के एट अ लेटीट्यूड. और उसका लेटीट्यूड क्या है बच्चों, उसका लेटीट्यूड है 77 डिग्री नॉर्थ नियर द नॉर्दर्न मार्जिन. वी कैन सी हियर in this picture. This is the location of Greenland. Now, the extreme northern part of the continent of Asia, Europe and North America remain very cold throughout the year. Most of the region is under snow and ice. जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स है कॉन्टिनेंट का एशिया के, वो बच्चों यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है, जो कि पूरे साल क्या है बर्फ से ढके हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज में से एक है. मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज अंडर स्नो एंड आइस. बहुत ज्यादातर भाग जो है इसका बच्चों किसके अंदर आता है, स्नो के और आइस के अंदर आता है, ढका रहता है ये उससे परमानेंटली. ठीक है, इन इंडिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द विंटर सीजन. और इस तरीके का जो क्लाइमेट है बच्चों वो इंडिया में किस रीजन में पाया जाता है, किस स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, जब वहां पर विंटर फ्लो करती है. नेक्स्ट, द लैंड सरफेस ऑफ ग्रीनलैंड. अब ग्रीनलैंड का जो लैंड सरफेस है वो कैसा है, लेट्स स्टार्ट हियर नोइंग इट. इट हैज अ माउंटेन्स लैंड सरफेस एक्सेप्ट for the narrow coastal strips. Almost the whole of Greenland remain covered with a thick layer of ice and snow throughout the year. अब पूरे साल बच्चों जो एक मोटी चादर है बर्फ की वो जमी रहती है, कहां पर, ग्रीनलैंड में, और वो हमेशा क्या ठंडा ही बना रहता है. और जो एक्सेप्ट जो इसकी नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है और जो इसका माउंटेन लैंड सरफेस है वो सब क्या होता है बच्चों, कवर रहता है आइस से और स्नो से पूरे साल. This thick layer of ice is called ice cap. ये जो आइस की जो लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइस कैप बोलते हैं, जो उसके ऊपर जमी हुई रहती है. It was formed during the period of several hundred years. Since it never get warm in Greenland, the ice here do not melt. At some places, the ice is almost 3 kilometers deep.
तो बच्चों ये जो फॉर्म किया गया है ये बहुत कुछ साल पहले, जो 100 years अगो इसकी शुरुआत हुई थी। जब कब हुई थी? जब यहाँ पर, और तब से बच्चों क्या है, जो ग्रीनलैंड है कभी भी गर्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बर्फ कभी भी पिघल ही नहीं पाई है। कुछ जो ऐसे प्लेस है जो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डीप क्या है, बर्फ में जमे हुए रहते हैं। 3 किलोमीटर ऊपर ऊपर तक भी कहीं कहीं जो बर्फ है वो उससे कवर रहते हैं एरियाज। Sometime a big mass of ice break off and slide down sloping land fall into the sea with a roar। कभी कभी क्या होता है बच्चों की, जो बर्फ का मोटा टुकड़ा है वो टूट जाता है पहाड़ में से, जो बर्फ का पहाड़ जैसे बना हुआ होता है, और वो से स्लाइड डाउन करता हुआ नीचे के स्लोप में आता हुआ समुद्र में बहुत बड़ी रोर के साथ आवाज करते हुए उसमें मिलता है। सच ह्यूज पीसेस ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग। और जो ये इतने बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? आइसबर्ग बोलते हैं। दीज आइसबर्ग कीप्स फ्लोटिंग ऑन सी till the time they are carried to warmer regions where they melt। और ये तब तक जो आइस के जो बर्ग्स होते हैं तब तक तैरते रहते हैं जब तक इन्हें कोई ऐसा वार्म प्लेस नहीं मिल जाता जहां पर ये पिघलें। And now, an iceberg is very dangerous for passing ships because they can see only the tip of it. About 90% of it remains hidden under the water and can cause a great damage to them. Iceberg in Jacob's Swamp are the greatest tourist attraction। अब बच्चों क्या है, जैसे जो ये बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं। किसके लिए डेंजरस होते हैं? जो वहां से शिप्स जो समुद्र से पास अवे होते हैं, बिकॉज ये बहुत इनका टिप दिखता है सिर्फ, और जो मोस्टली जो 90% बॉडी होती है वो क्या होती है, अंडर जो है हिडन होती है, और जिससे उसके टकरा करके वो क्या हो जाते हैं, उनको वो एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। नाउ हियर this is the picture of an iceberg, how big it is, you can see cover all over the ice। आइसबर्ग जो है, जो कि जकोब्स शोर में है, वो क्या है, ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वो एरिया क्या है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट से भरा रहता है। नाउ इट्स क्लाइमेट, सो हियर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहुत ठंडा रहता है वो। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन डज नॉट राइज अबाउट द हॉरिजॉन, मतलब वहां सन ठंडियों में तो उगता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है सन, बिकॉज इट्स अ वेरी चिल्ड एरिया। द सन इज नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स, बहुत सारे हफ्तों हफ्तों तक बच्चों वहां पर सूरज नहीं उगता है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर है वो हमेशा जमाव वाले स्थिति से नीचे ही रहता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा बिलो रहता है, माइनस में। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो हियर, मतलब जो बहुत ज्यादा ही ठंड हवाएं हैं और बर्फीली हवाएं वो ही यहाँ पर पूरे टाइम पर बहती रहती हैं। नाउ summers are cool and short with weeks of continuous daylight, the sun shines even at midnight, thus it is called the land of the midnight sun। मतलब बच्चों जो समर्स में क्या होते हैं, ये जो एरिया है ग्रीनलैंड का ये ठंडा होता है और शॉर्ट वीक्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे दिन और सप्ताह होते हैं, और वो कंटिन्यूअसली डे लाइट होता है वहां पर, दिन में भी आता है सूरज और रात में भी चमकता है वहां पर सूरज। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं, किसको, ग्रीनलैंड को। विंटर्स आर लॉन्ग डार्क एंड ग्लोमी, जो विंटर्स क्या होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, यहाँ पर डार्क होती है और ग्लोमी भी होती हैं। देयर आर कंटिन्यूअस डार्कनेस फॉर मैनी वीक्स, बहुत दिनों तक, कई हफ्तों तक बच्चों वहां क्या होता है, बहुत डार्क रहता है, अंधेरा लगता है, ड्यू टू विंटर। देयर इज नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर, विंटर में कोई भी वहां रोशनी नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो इतना चिल्ड और ठंडा एरिया है कि वहां पर सूरज का दूर दूर तक वहां पर भाप तक नहीं पहुंच पाती है। Chilly winds blow at a speed of over 160 km per hour and make the winter very severe because there are no hills or trees to protect the people from them। मतलब बच्चों वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहां पर जो ब्लो करती है हवा वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पर हवा चलती है, और बहुत ही चिल्ड, बहुत ही आइसी ठंडी हवा चलती है, और वहां पर कोई पहाड़ नहीं है, ना ही कोई पेड़ है जो कि ठंड से इन जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको बचा सके। शायद यही एक कोई रीजन होगा जहां कि हम वहां पर ज्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं।
Now, since the climate of Greenland is too cold for the trees to grow, it is virtually treeless, barren land. मतलब जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का वही इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि वो इतना ठंडा एरिया कि वहां पर कोई भी पेड़ जो है उग ही नहीं सकता है। वर्चुअली क्या है, वो ट्रीलेस है, बैरन लैंड है, मतलब बंजर जमीन। किसकी वजह से? रेत की वजह से नहीं बच्चों, यहाँ पर वो बर्फ की वजह से बैरन है। very little ice melt in the summer season. Summer season में बर्फ तो पिघलती बट बहुत ही लेस अमाउंट में। The only plants that grow are mosses, mosses, leeches, grasses and bushes. यही कुछ प्लांट की वेराइटी है जो यहाँ पर बच्चों उग पाती है, अदरवाइज यहाँ पर कोई और ट्री और प्लांट हमें देखने को नहीं मिलता है। Other plants include wildflower grasses, small shrubs, and bushes of wild currants. Blueberries blueberries and cranberries. These are the important grass or important plants which grow here. So other plants जो included जो यहाँ पर grow करते हैं वो क्या है? Wind flowers, grasses, small shrubs, bushes, and wild currants with blueberries and cranberries too. The plants that grow here are hardly 15 centimeter of height from the ground. अब जो यहाँ पर प्लांट उगते हैं बच्चों उनकी ज्यादा हाइट नहीं होती, कितनी होती? 15 सेंटीमीटर की हाइट जो है उनकी होती है। Next, now wildlife here in this region. So wildlife, only animals with thick furry coat or those which can withstand extremely cold climate can survive in Greenland. मतलब बच्चों यहाँ पर वही एनिमल, वही जानवर, वही जीव जंतु जो है यहाँ जिंदा रह सकते हैं जो कि एक्सट्रीमली ठंड को झेल सकते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में वो सरवाइव कर पाएंगे अगर वो उस कोल्ड के लिए रेडी और प्रोटेक्टेड है। नाउ मस्क ऑक्स एंड peculiar animal is found in Greenland. It has long shaggy coat with almost reaches the ground. और जो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों कि जो एनिमल यहाँ पाए जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मस्क ऑक्स होता है या फिर पेक्यूलियर एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर में जो उनका लॉन्ग और शैगी कोट जैसे उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट, जो कि ग्राउंड तक रीच करता है, पहुंचता है। रेनडियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाउंड हियर। जो रेनडियर है वो क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानवर जो यहाँ मिलता है। It has a thick layer of hair which protect its body from the bitter cold. It is used for pulling sleds. मतलब बच्चों जो यहाँ पर एक अलग तरीके का जानवर है वो पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? रेनडियर। वो क्या होता है? बहुत ज्यादा फरी होता है, बहुत ज्यादा बाल होते हैं ताकि उसको उस रीजन में ठंड से वो बाल प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, और ये उस बिटर कोल्ड में वहां सरवाइव करता है। और जो लोग हैं उसे क्यों यूज करते हैं? पुलिंग स्लेड्स के लिए, स्लेट्स को पुल करने के लिए वो लोग वहां पर ठंड में यूज करते हैं उस जानवर का। अमंग द स्मॉलेस्ट एनिमल आर द आर्कटिक फॉक्स। और जो स्मॉलेस्ट एनिमल है यहाँ पर वो क्या है? आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ एंड आर्कटिक हेयर। द कलर होज कोट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लैंड सरफेस। और यहाँ पर जो आर्कटिक फॉक्स है वो अकेले नहीं, उसके साथ आर्कटिक वुल्फ भी है, आर्कटिक हेयर, द कलर होज मतलब जो उसका कलर क्या है बच्चों? कोट के उसका कलर जो है वो चेंज होता रहता है वहां के लैंड सरफेस के अकॉर्डिंगली। It is brown in summer and white in summer. These animals are protected against the cold by a thick, warm fur and heavy layer of fat under the skin. जो यहाँ के एनिमल्स है वो कैसे सरवाइव करते हैं बच्चों? वो सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज जो उनकी जो चमड़ी है बहुत मोटी होती है और जो उनके जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, उनको ठंड से बचाते हैं। और तीसरा जो उनके अंदर जो बॉडी के अपर लेयर पार्ट में जो हैवी जो फैट होता है वो जमा होता है, जो क्या करता है बच्चों? उनको ठंड से प्रोटेक्ट करता है, उस रीजन में एबल बनाता है सरवाइव करने के लिए। These animals are protected against the cold by thick warm fur and a heavy layer of fat under the skin. मतलब स्किन के अंदर जो उनके हैवी फैट होते हैं और वो सब फर होते हैं वो क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इस रीजन में रहने के लिए एबल बनाते हैं। Now, some of the example of these species of animal are reindeer, they just look like this. Arctic fox like this,
एन आर्टिक वुल्फ, देखो बच्चों वो इस प्रकार की दिखती है, और आर्टिक हेयर वो इसका लुक ऐसे होता है। नाउ नेक्स्ट, मैनी फर bearing animals such as sable, fox and polar bear are found in this region। जो सेबल होती है, फॉक्स होती है, पोलर बियर होती है, वो मोस्टली क्या होते हैं इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो फर बियरिंग होते हैं ये एनिमल्स, these animals are often caught by the fur trappers and kill for their fur, which is used for making fur coats, मतलब जो ये एनिमल्स है ये हंट किए जाते हैं, ये मार दिए जाते हैं इनकी फरी स्किन के लिए, और इनसे क्या बनाते हैं बच्चों, वो फर कोट्स बनाते हैं, जिनको हम अपने यूजुअली मार्केट में भी देख ही लेते हैं। The sea in this region has plenty of seals, whales and walruses। मतलब जो यहाँ के समुद्र है वो इस रीजन में कौन कौन से जानवर उसके अंदर रहते हैं, सील्स रहती है, वेल्स रहती है और वॉलरसेस रहते हैं। अब लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन दिस रीजन, लेट्स डिस्कस। द इनुइट्स आल्सो कॉल स्कीमोस, इनुइट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, और स्कीमोस भी बोलते हैं, ठीक है। केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका अबाउट 1000 years ago अमेरिका से कौन आए थे, ग्रीनलैंड स्कीमोस आए थे, जिनको इनुइट्स भी कहते हैं। ओवर टाइम दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स ऑफ द हार्श क्लाइमेट, ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता आया है उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस क्लाइमेट सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। The Inuits are short and stout. They have flat faces with narrow black eyes. Men, women and children wear clothes made from the skins of seals. Their jackets called parkas have hood to cover the head. They generally wear double trousers and high boots also made of seal skin to keep warm। मतलब बच्चों जो यहाँ के जो स्कीमोस होते हैं वो क्या है, यहाँ पर रहने के लिए अपने आप को उन्होंने इस एनवायरनमेंट में फिट करने के लिए अडेप्ट कर लिया है। और जो उनके ड्रेसअप, उनका लाइफस्टाइल है वो क्या होता है, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है, फ्लैट फेस होता है, ज्यादा हाइट नहीं होती है, शॉर्ट हाइट के होते हैं, और जो उनके कपड़े हैं वो सिल्क से बने हुए होते हैं, सिल्क के स्किन से बने हुए होते हैं। हुडी होती है जो उनको सर पे पहनते हैं और कवर करते हैं अपने सर विंड से बचाने के लिए। और जो उनके एक ऊंचे ऊंचे जूते पहनते हैं जो कि वो भी सील से बने हुए होते हैं, उनको ठंड में उनको बियर करने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो ऐसा पहनते हैं। We can see here in this picture an Inuit Eskimo family. Here, this is the picture of an Eskimo family. Now, and this is the igloo. I think they live in this igloo, right? Yeah. In earlier times, the Eskimos used to live in igloos or the houses made of ice. An igloo is a house which is built to slabs of ice. एक इग्लू एक हाउस है जो कि बर्फ से बना हुआ होता है, जिसमें एस्किमोस जो है रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, जो बर्फ से बना हुआ एक घर है बच्चों, जो कि बनाया जाता है स्लैब्स पर, आइस के स्लैब से बनाया जाता है, क्यूब कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, big cubes. Keep the world breeze out. Blocks of ice placed on the top of each other to build the walls. अब वो जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें क्या करते हैं, वो इस तरीके से प्लेस करते हुए वॉल्स बनाते हुए चलते और एक सर्कल शेप में उन्हें घर बनाते हैं, लेकिन जिसका दरवाजा बच्चों बहुत छोटा रखते ताकि ठंड जो है ठंड से वह बच सके। Now animal skin and fur is used to cover the roof. अब रूफ में क्योंकि पानी टपक सकता है, क्योंकि बर्फ जब पिघलती है हल्की हल्की तो वो ड्रॉप बन करके नीचे आएगी ना, तो इसीलिए एनिमल की स्किन से जो रूफ को है वो कवर भी कर देते हैं। नाउ इन समर द एस्किमोस लिव इन पोर्टेबल टेंट मेड ऑफ रेनडियर और सील स्किन। अब जो रेनडियर और सील स्किन की स्किन से बने हुए जो पोर्टेबल टेंट्स होते हैं गर्मियों में वहां रहते हैं। बट In modern times, very few people live in igloos. But आज के समय में बच्चों बहुत कम लोग हैं उस रीजन में जो इग्लू में रहते हैं। In southern Greenland, people make permanent wooden house and fashionable flats fitted with modern facility. They import wood from the other countries and export fish and fur. वो क्या करते हैं बच्चों, वहां के जो अब मॉडर्न डेज में क्या है, जो वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने वुडन
हाउसेस बनाए हैं मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, जिसमें वो आज की जो भी फैसिलिटीज होती है, जो भी सुविधाएं होती है, वो अपने घरों में रख सकते हैं। और जो बर्फबारी वाला समय होता है उसमें वो बहुत सेफली वार्मली अपने लकड़ी के घरों में रहते हैं। और जो लकड़ी से वो घर बनाते हैं, जो वुड होती है, वो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। और जो अपनी फर होती है, जो अपनी स्किन्स होती है, एनिमल स्किन, वो वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, fishing and hunting are the main occupation of the people. Farming is not possible in Greenland because the land remains frozen throughout the year. People have to depend on the sea for their food, almost and most of their needs. मतलब बच्चों क्या है, जो फिशिंग एंड हंटिंग है वो वहां का मेन ऑक्यूपेशन है, बिकॉज वहां पर जो गार्डनिंग है, या हम कह सकते हैं वहां पर क्रॉप है, यानी कि वहां पर खेती है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है पूरे थ्रू आउट द ईयर पूरे बर्फ से जो है ढका रहता है, इसीलिए वहां पर जो फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। और अपनी जो बेसिक नीड है और अदर नीड्स के लिए वो समुद्र पर ही निर्भर रहते हैं, अपने खाने के लिए भी और अदर थिंग्स की नीड्स के लिए भी। नाउ स्कीमोस आर स्किल्ड फिशरमैन एंड हंटर्स। वो क्या है स्कीमोस बच्चों? स्किल्ड होते हैं हंटिंग में और फिशिंग में। दे हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट। अब वो जो हंट करते हैं एनिमल्स को, क्यों करते हैं? उनके मीट के लिए, स्किन के लिए एंड फैट के लिए। उनका फैट भी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अर्लियर दे यूज हार्पून्स टू हंट एनिमल्स। पहले वो क्या यूज करते थे? हार्पून्स का यूज करते थे, जो एनिमल को हंट करते थे। ठीक है, नाउ हार्पून्स हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक राइफल्स। अब क्या जो हार्पून्स है वो रिप्लेस हो गई है, किससे रिप्लेस हुई है बच्चों? ऑटोमेटिक जो राइफल्स है उससे वो रिप्लेस हो चुकी है। एस्किमोस यूज्ड अ बोट कॉल्ड कायक। एक बोट यूज करते हैं बच्चों, उसका नाम क्या है? कायक है। टू हंट सी एनिमल। किसके लिए यूज करते हैं उस बोट का? सी एनिमल का हंट करने के लिए यूज करते हैं। अ ब्रॉडर बोट कॉल्ड उमियाक। जो बड़ी बोट है उसे क्या बोलते हैं? उमियाक बोलते हैं। और उसका यूज करते हैं टू हंट व्हेल्स। अब किसका हंट करने के लिए उसको यूज करते हैं बच्चों? व्हेल जैसी बड़ी फिश का हंट करने के लिए। ऑन लैंड द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द स्लेज। मतलब जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है बच्चों? स्लेज है। इट इज पुल्ड बाय रेनडियर और हस्किस। मतलब बच्चों ये किसके द्वारा पुल की जाती है? ये कार्ट, ये स्लेट्स के द्वारा पुल, जो ट्रांसपोर्ट है वहां पर मेन ट्रांसपोर्ट वो पुल किया जाता है रेनडियर और हस्किंस के द्वारा। ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर ग्रीनलैंड हैज मैनी लार्ज टाउन। ग्रीनलैंड के पास क्या है बच्चों? बहुत बड़े बड़े शहर है, टाउन है। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज गुथब। मतलब गुथब जो उनकी कैपिटल है वो क्या है? गुथब। विच इज अ मॉडर्न ट्रेड सेंटर। जो क्या है बच्चों? एक मॉडर्न ट्रेड सेंटर है जो उसकी कैपिटल है। इट इज ऑल्सो हैज अ मॉडर्न एयरपोर्ट, जिसका नाम क्या है? इट हैज अ मॉडर्न एयरपोर्ट। ठीक है, नाउ नुक इज द बिगेस्ट टाउन। नुक क्या है? वहां का ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा टाउन है। होस्टेलबर्ग हैज अ लार्ज शिपयार्ड। होस्टेलबर्ग में क्या है? बहुत बड़ा एक शिपयार्ड है, जहां पर बच्चों वो शिप को कैरी करते होंगे। नाउ सिंस 1953 ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। किसका पार्ट है बच्चों? डेनमार्क का। कब से? 1953 से। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव brought इट क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, उसने क्या किया? ग्रीनलैंड को भी पीछे रहने से बचाया है। बाकी जो मॉडर्निटी है, जो टुडे सिनेरियो में जो बाकी सिटीज है, कंट्रीज है, उनके साथ उनको आगे बढ़ाया है, जोड़ा है किसने? मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने। So here student, we have discussed each and everything about Greenland, the land of ice and snow. Throughout the year, it's covered with thick layer of ice, and how people are surviving there, their lifestyle, their home, their transport, their food, and all things. We have discussed everything in this class. So till here only in this class. I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard. Thank you.